हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई वगैरह अच्छी चली होगी, है ना। बट इस बीच मैं बहुत दूर रहा, कोई वीडियो नहीं बनाया और कुछ भी नहीं किया एक्चुअली। मैं सही बताऊँ तो ये लाइफ ज़्यादा अच्छी है ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने से या लोगों से मिलने से, कहीं जाने से, भीड़ से दूर रहने से। मतलब दुनिया से थोड़ा हट के रहो, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना रहे पब्लिक का, ज़्यादा पीसफुल दुनिया रहती है, अच्छा लगता है एक्चुअली में। बट सोचा एक वीडियो आज बनाता हूँ, फ्री बैठा हुआ था तो कि यार लगातार 6 बार प्रीलिम्स मैंने निकाला। मोस्टली लोग मुझसे ही पूछते हैं क्या किए थे, क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, कैसे पढ़ा था। इसके बहुत सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पे, जाके उसको देख सकते हो। लेकिन और क्या ध्यान रखना है उस पर मैं बात करता हूँ कि लगातार 6 बार प्रीलिम्स जब मैं निकाल रहा था तो मैं किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। तो पहला था ना कि मेरा बेसिक इतना स्ट्रांग है ना कि आप मुझसे उस समय गलती बहुत मुश्किल से करवा सकते हो। मतलब मैं नींद में भी अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ ना, मैं रात भर सोया भी नहीं हूँ ना, तो वो क्वेश्चन मैं सही सॉल्व करूँगा, इतना स्ट्रांग मेरा बेसिक है। तो जो बेसिक है, चाहे वो हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसको मैंने बहुत स्ट्रांग कर रखा है। ये मेरा कोर है एक्चुअली में। मैं करंट अफेयर्स के भरोसे कभी प्रीलिम्स देने नहीं जाता। इवन मैं करंट अफेयर्स छोड़ने के मूड में जाता हूँ कि अगर मुझे एग्जैक्टली आएगा, एकदम सही आएगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज उन क्वेश्चंस को मैं छोड़ दूंगा, है ना। तो मैं करंट अफेयर्स पहले जब था, नया नया था, तब मैं भी लोगों के वही भेड़ चाल में फंस गया था कि भाई ये पढ़ लो, वो करंट अफेयर्स ले लो, ये टेस्ट ले लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये शॉर्टकट है, कुछ नहीं काम आता। एक बार फेल होके मुझे इस गलती का एहसास हो गया। उसके बाद लगातार 6 बार प्रीलिम्स मैंने निकाले। इसमें जो मेन फैक्टर वही था जो मैंने अभी बताया कि मेरा बेसिक बहुत स्ट्रांग है। करंट अफेयर्स काम भर का पढ़ता था मैं कि बस अगर फैमिलियर क्वेश्चंस आए तो हो जाएं। दूसरा, बेसिक का जो एनालिटिकल पार्ट है वो मैंने जो खुद से बनाया, खुद से किया, खुद से सोचा, वो मेरा बहुत बेस्ट हुआ। मतलब वो किसी टीचर ने मुझे नहीं दिया। मैंने अगर पढ़ा इन्फ्लेशन ये है तो इन्फ्लेशन से जुड़े हुए जो एनालिसिस निकल के आते हैं वो मैंने खुद से रेडी किया। इसका कुछ पीडीएफ मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हो, उसको पिन किया हुआ है। और वो एनालिसिस पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है, तो मैंने वो किया। इसके बाद मैंने टेस्ट काफ़ी सॉल्व करे, है ना। प्रीलिम्स के टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ अभी। तो जब मैं पहला प्रीलिम्स निकाला था उस साल मैंने लगभग 80 टेस्ट सॉल्व किए थे, जिसमें विजन आईएएस के थे, कुछ और मार्केट में जो अदर कोचिंग्स के मिलते थे वो भी मैं ले आया था। दूसरा प्रीलिम्स जब मैंने निकाला तो मैंने 50 टेस्ट के आसपास दिए थे, जिसमें विजन के थे और कुछ इधर उधर के टेस्ट थे। उसके बाद में फिर 30, फिर 25 इस बार जो मैंने प्रीलिम्स दिया था, है ना। लेकिन 2023 वाला जो प्रीलिम्स दिया था, बिलीव मी, मैंने कोई टेस्ट नहीं सॉल्व किया था, सिर्फ PYQ सॉल्व किया था यूपीएससी का, वो भी 2 साल का, सिर्फ 2 साल का, जीएस एंड सीसेट दोनों। लेकिन इस बार 2024 का जो प्रीलिम्स मैंने निकाला है, उसके पहले मैं 10 टेस्ट खरीद के लाया था, बट उसमें से 6 या 7 ही सॉल्व कर पाया था। मन ही नहीं करता था सॉल्व करने का, क्योंकि सब आ रहा होता था, करंट अफेयर्स में से मतलब नहीं होता था, तो मैं प्रेशर नहीं लेता था। ये मेरा प्रीलिम्स निकालने का स्ट्रेटजी था कि मैंने बेसिक को स्ट्रांग करा, बेसिक को इतना स्ट्रांग करा कि गलतियाँ ही ना हो। इसके अलावा जिन चीज़ों से मैंने अपने आप को बचाए रखा, जो बहुत हेल्प करती हैं प्रीलिम्स निकालने में, वो था मिस गाइडेंस। मैं मिस गाइडेंस से बहुत दूर रहा। मैं सारे टीचर्स की बातें सुनता था, अच्छा ये ऐसा बोल रहे हैं, वैसा बोल रहे हैं, फिर मैं सोचता था यार क्या सच में ये हेल्पफुल है। यूपीएससी का PYQ देख के या और कुछ देख के क्या ये सच में हेल्पफुल है। अगर नहीं मुझे लगता था ना तो मैं उस टीचर की बात नहीं मानता था, सुन लेता था, उसको बोलता नहीं था कि ये बेकार बता रहे हो, लेकिन मैं अपने जो मेरे समझ में आता था मैं उसको करता था। तो टीचर के मिसगाइडेंस से बचना है इसमें। इसके बाद में जो है हमारा पीसफुल माइंड बहुत ज़रूरी है यार। हम पीसफुल माइंड में होते ही नहीं है, हमारे दिमाग में हमेशा डिस्टर्बेंस रहता है, घर का, इधर उधर का, दोस्तों का, लाइफ का। अगर आप में के माइंड में ये भरा पड़ा है ना, आप प्रीलिम्स नहीं निकाल पाओगे, आप कंसंट्रेशन से पढ़ोगे ही नहीं। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शंस को आप हमेशा दूर रखो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, किसी से लड़ाई हो जाए, कोई गाली दे दे, उसको जवाब मत दो यार, गाली को अंदर रखो, है ना, अपने अंदर बचा के रखो, जब वक्त आएगा तब जवाब देना। मुझसे कभी कोई कुछ कहता था ना, मैं याद रखता हूँ, अब भी मुझे याद है हर उस इंसान की बात जिसने क्रिटिसाइज़ किया था, जिसने उल्टा पलटा बोला था, जिसने मजाक उड़ा दिया था। कुछ नहीं बोला हूँ मैं, है ना। मैं जवाब भी नहीं दूंगा इसका, क्योंकि जवाब वो उनके बस का नहीं है, वो झेल पाए, है ना। इसके बाद फिर इन मतलब डिस्ट्रैक्शन कोई भी हो उससे बचो। जब तक आप बचोगे नहीं तब तक आप परेशान रहोगे। इसके बाद में पॉजिटिव माइंड। अगर आपके एग्ज़ाम देने के पीछे का कारण निगेटिव है
तो आप कभी नहीं निकालोगे कि इसको परेशान करूँगा, उसको दबाना है, इसको डराना है, ऐसा कुछ है, माहौल बनाना है ना, आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा। आप हवा नहीं लगेगी पेपर की एग्ज़ाम हॉल में जाके। ऊपर वाला साथ नहीं देता गलत कामों में, है ना। तो पॉजिटिव माइंड से जाओ ताकि आप सही से क्रिएटिविटी निकाल पाओ, अपनी गुस्सा नहीं निकालना पेपर पे। उसके बाद में एग्ज़ाम हॉल में अपने आप को खुद को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। ये ही 2 घंटे डिसाइड करते हैं कि आपका प्रीलिम्स हो रहा है या नहीं। साल भर में आपने कितना पढ़ा है, कुछ भी पढ़ लो, रट लो, चाहे कितना भी बेसिक स्ट्रांग हो, लेकिन अगर ये 2 घंटे नहीं आप मैनेज कर पाए, बकवास है, आपको कुछ नहीं होने वाला। तो आपको 2 घंटे मैनेज करने में ध्यान देना है ना। तो क्या करना है इसमें, जो गुड क्वेश्चंस हैं, जो आपको आ रहे हैं, उनको अच्छे से सॉल्व करो। जो एनालिटिकल क्वेश्चन है उनको सेकंड राउंड में सॉल्व कर सकते हो। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते जाओ, जो सीधे आ रहे हैं उनको सॉल्व करते जाओ, है ना। इसके बाद में फेलियर पे फोकस मत करो, लोग क्या कहेंगे, फिर से 2 क्वेश्चन हार्ड आ गए। 10 क्वेश्चन लगातार, मुझे मैं बता रहा हूँ 2020 का जो मैंने प्रीलिम्स निकाला था ना, उसके शुरू के 25 में से सिर्फ 3 क्वेश्चन आ रहे थे। वो भी कन्फ्यूजन था कि सही कर रहा हूँ या गलत। उस टाइम मुझे लगता था ना कि मैं यही GS1 मतलब पेपर 1 ही दे के चला जाऊंगा, CSET नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा एग्जाम, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरा प्रीलिम्स निकलेगा अगर ऐसे मैं GS करूंगा तो। मतलब 25 क्वेश्चन तक आते आते मैं डिसाइड कर चुका था मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा है और मैं नहीं दूंगा अब अगला पेपर, मैं चला जाऊंगा रूम पे। फिर मैं वॉशरूम चला गया और अपने आप को कोस रहा था, यार लाना था मुझ पर, क्या पढ़ा पूरे साल, ये 25 में से 3 कर रहा हूँ, वो भी गारंटी नहीं है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। मतलब वॉशरूम में खुद को कोस रहा हूँ जाके 2020 की प्रीलिम्स में। फिर आया, बैठा, और जो 25 के बाद के 75 क्वेश्चन थे उसमें से 66 का सही कर दिए। एक ही राउंड में इतने हुए, इतना मैंने किसी अटेम्प्ट में नहीं किया था। एक ही राउंड में 66 क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे लग गया मेरा प्रीलिम्स हो गया, एग्ज़ाम हॉल में लग गया हो गया। और जाके पूछना, मेरा एक दोस्त था, मैं एग्ज़ाम हॉल से निकल के उसको बताता था कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा बिना मिलाए पेपर। हर बार यही हुआ, है ना। एंड निगेटिविटी की वजह से मेरे साथ ये हुआ था 2020 में, लेकिन उस टाइम तक मैं मैनेज कर ले गया खुद को, फिर हो गया मेरा। तो एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर को, 10 क्वेश्चन लगातार नहीं आते, मत जाओ टेंशन, मैंने 50 ही सही करने हैं, सिलेक्शन होगा, बाकी 50 बाद में से कर लेना, आगे वाले क्वेश्चन में से कर लेना। ये एटीट्यूड रख के जाओ। तो एग्ज़ाम हॉल का जो 2 घंटा है, अपने आप को इतना पीसफुल रखो कि स्कूल के पीछे बम गिर जाए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सच में नहीं बोल रहा। स्कूल के पीछे बम गिर जाए, कोई भी प्रेशर, कोई भी टेंशन याद आए, कोई फ़र्क ना पड़े आपको, आपके दिमाग में सिर्फ ये हो कि 2 घंटे मेरे पास हैं जो मेरी दुनिया बदलेंगे। और इतना शांति से पेपर दो कि किसी के बारे में कुछ मत सोचो, सिर्फ पेपर सोचो और पेपर सोच के सॉल्व करो। और उसके बाद भगवान का नाम लो, पेपर जमा करो, निकल लो। अगर आपने सही किया होगा तो ऊपर वाला आपके साथ है ना। बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं यूज़ किया। एक चीज़ और मैंने यूज़ किया है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं कभी ये सोच कर नहीं जाता था ना कि पेपर ऐसा आने वाला है। मोस्टली लोगों से मिलोगे, अरे इस टाइप का पेपर आएगा, ऐसा आएगा। प्री मेंस किसी में भी मैं कभी प्री कंसीव्ड माइंड से नहीं गया कि यार पेपर ऐसा आया था लास्ट बार, इस बार ऐसा आएगा, पेपर ऐसा आता है, ऐसा आता है, कुछ नहीं। हमेशा मैं ऐसा जाता था कि पेपर जैसा भी आएगा मुझे 50 सही करके आने हैं और वही 50 मेरा सिलेक्शन करवा देंगे। तो पेपर कैसा भी आए, चाहे ऑप्शन हार्ड हो, चाहे क्वेश्चन हार्ड हो, मुझे नहीं मतलब होता था। मुझे मतलब होता था मेरा बेसिक इतना स्ट्रांग है, अगर मुझे नहीं आ रहा किसी को नहीं आ रहा, है ना। और पेपर जैसा भी आएगा इसी से सॉल्व होगा। ऑप्शन वो अलग टाइप से सेट कर देगा, स्टेटमेंट वो अलग टाइप से सेट कर देगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन वही बेसिक का यूपीएससी यूज करता है हर बार। तो इस चीज़ को, इस कोर पॉइंट को हमेशा रख लेना। अपने टीचर का ज्ञान लेके मत जाओ, पेपर ऐसा आएगा, वैसा आ जाएगा या ऐसा आएगा, कुछ भी नहीं। पीवाईक्यूज भूल जाओ कि पेपर, पीवाईक्यूज से सिर्फ एक चीज़ सीखो, यूपीएससी का हर साल पेपर पैटर्न बदलेगा और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब बदलेगा तो जाके वहीं 10 मिनट में डिसाइड करना कि कैसा पेपर है और कितना मुझे करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी। ये सब शुरू के 5 से 10 मिनट में डिसाइड कर लो और पेपर सॉल्व करो। यही तरीका है पेपर देने का, है ना। तो ये लास्ट वाला पॉइंट हमेशा याद रखना, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब इधर हो सकता है वीडियो आते रहें। धन्यवाद।